वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबका सितारा। तो जनाब ख़वातीन, सिर्फ ख़वातीन नहीं, मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए सेगमेंट डिज़ाइन किया, क्योंकि जो स्किन के मसले होते हैं वो मर्द और ख़वातीन दोनों को बहुत होते हैं। और जिस तरह के हम मौसम की तब्दीली की जानिब अभी बढ़ रहे हैं, मज़ीद गर्मी अभी आना बाकी है, तो उसमें जो स्किन से रिलेटेड मसले मसाइल है उसमें हम देखेंगे कि इजाफा हो जाएगा। इन तमाम बातों पर आज डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ जनाब एक्सपर्ट मौजूद हैं। डॉक्टर आतिफ काज़मी अक्सर हमारे शो पर आते हैं और बहुत अच्छी हमें टिप्स देकर जाते हैं अबाउट स्किन केयर प्रोसीजर्स के हवाले से, और हम कैसे अपने स्किन का नेचुरली ख्याल रख सकते हैं। तो आज हम इनसे तमाम बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम जी, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। चूँकि मौसम बड़ी तेज़ी के साथ अभी तब्दील हो रहा है और अभी होना बाकी भी है, तो ऐसे में जो हमारी स्किन है वो एक्सट्रीम ठंड से, पहले हमने ठंड के मसले मसाइल देखे, हमने पहले उनको समझा, उनको क्योर करने की कोशिश की, और अब हम एक्सट्रीम जो गर्मी है उसकी जानिब बढ़ने वाले हैं। तो ये जो मौसम की तब्दीली है ये हमारे स्किन के साथ क्या तब्दीली लेकर आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। सबसे बड़ा ऑर्गन जो है वो स्किन का है। अगर आप देखें सर से पाँव तक स्किन ही स्किन है, और जो स्किन ऑफ द फेस है इसको कहते हैं इज़ द पासपोर्ट टू द सोसाइटी। जिस शख्स ने देखना है, चेहरे को देख के आपको बताना है स्किन को कि जी इसको चेहरे पे डिप्रेशन में है, खुशी में है, चेहरा जिस तरह होगा, अच्छी स्किन अगर ग्लोइंग स्किन होगी तो उससे पता चलेगा कि आपको कोई बहुत स्ट्रेस नहीं है, एंग्जाइटी नहीं है। अगर आपकी स्किन बड़ी ढलकी हुई होगी, स्किन पे रिंकल्स होंगी, झुर्रियाँ होंगी, तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत डिप्रेशन का शिकार हैं, या आप लोग बहुत ओवर ये मेकअप कॉस्मेटिक्स को यूज़ करती हैं, मेकअप जिसके बाद चेहरा ऐसा ख़राब होता है। तो एक जो स्किन डिजीज़ हैं वो मल्टीपल हैं जो हम देखते हैं। जो सबसे बड़ी बात है, जब सर्दी से गर्मी आती है, सर्दियों में स्किन रहती है ड्राई, गर्मियों में फिर क्योंकि पानी का इंटेक ज़्यादा हो जाता है, लेकिन स्वेटिंग भी बहुत होती है, पसीना आता है, इस वजह से फिर ये होता है कि उसकी बीमारियां डिफरेंट होती हैं। गर्मियों में स्किन में हमारी जो ग्लैंड्स होती हैं वो हमारे क्लॉग हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, उसकी वजह से एक्नी निकलनी शुरू हो जाती है, जिसे पिंपल्स भी कहते हैं। फिर हमें एक्जिमा आ जाता है जिसको चंबल कहते हैं उर्दू में। फिर गर्मियों में दाद बन जाती है, जैसे फंगस कहते हैं, वो ये पैचेस बन जाते हैं ग्रॉइन्स में, थाइज में, चेहरे पे। उसके अलावा ये फॉलिकुलाइटिस जो पीप वाले दाने हैं वो निकल आते हैं। फिर वायरल इन्फेक्शन, मोके बन जाते हैं, चिकन पॉक्स बच्चों में ज़्यादा देखने में आता है इन कंडीशन में। उसके बाद एक बीमारी है जिसे हम अर्टिकेरिया कहते हैं, उर्दू में उसको दुदूड़े या दप्पड़ कहते हैं, वो बीमारी आ जाती है। सो ये वो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं यहाँ। और उसमें पेडिक्यूलोसिस, छोटे बच्चियों में जुएँ पड़ जाती हैं सर में, क्योंकि वो स्कूल जाती हैं तो डेली उनका सर धोया नहीं जाता, तो उनको हो जाती है। स्केबीज एक बीमारी है जो वबाई खारिश कहलाती है, वो रात को। तो ये बीमारियां, ये एक बीमारी भी पूरा एक शो हम कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल इस तरह से होगा कि हमारे यहाँ कोई भी जो मसला मसाइल होता है ना, क्योंकि हम इतनी केयरलेस हमारा रवैया होता है कि आंखों का अगर कोई मसला है फॉर एग्जाम्पल, तो बजाय कि कोई खुदा ना खासा इन्फेक्शन हो गया है, कोई मसला हो गया है, तो हमारे यहाँ सबसे पहले कहा जाता है कि जी खीरे रख लो या के गुलाब डालो, वो मसला दूर हो जाएगा। देसी टोटकों की तरफ हम पहले जा रहे होते हैं। इसी तरह स्किन से जो भी मसले मसाइल जुड़े हुए हैं, वो डॉक्टर के पास, एक्सपर्ट के पास हम तब जाएंगे जब बर्दाश्त से बाहर हो गए। वो कहेंगे जी सरसों का तेल लगा लो, फलाना तेल लगा लो, इसको वो कर लो, ये कर लो, साबुन से ना करो वॉश। तो ये तो बड़ी परेशानी की बात है। देखिए, बात सबसे बड़ी ये है कि हर शख्स को अल्लाह ने डिफरेंट स्किन दी है। आपकी वालदा की स्किन और है, वालिद की और है, बहनों की और है, भाई की और है। हम लोगों की किसी की स्किन एक जैसी नहीं होती। ये बात एक याद रखनी है। आप एक कॉस्मेटिक अगर यूज़ करती हैं ना, आपका कोई अजीज़ रिश्तेदार या आप अमेरिका से, यूरोप से लाई हैं, क्या पता है आपको सूट करे, बहन को ना करे, आपकी मदर को सूट करे, आपके भाई को ना करे। सो बात सबसे बड़ी यह है कि हमें बात ख्याल जो रखना है एक पेशेंट को, वो अपनी स्किन को देखते हुए रखना है। एक बंदा कहता है मैं चेहरे पे खीरा लगा लेता हूँ, एक कहता है जी मैंने तो दही लगाया, कोई कहता है मैंने अंडे की जर्दी लगाई, कोई कहता है जी मैं नीम के पानी से मुंह धोता हूँ। द पॉइंट इज, ये जितने देसी टोटके हैं, जितनी हर्बल प्रेपरेशन है, कुछ लोगों को तो सूट करती हैं, लेकिन मेजॉरिटी में लोगों को ये रिएक्ट करती हैं।
आप ये बातें जो बता रही हैं ये तब बातें होती थी जब हमारी नानियां दादियां जिंदा थी। डॉक्टर साहब अभी भी होती हैं। अभी नहीं, वो उन्होंने उस ज़माने में पहले क्यों की, इस वहाँ साइंटिफिक रिसर्च इतनी थी नहीं थी कि जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हों और जो हम वो ऑन द काउंटर लिख के दें और आप मार्केट से लें। तो वो देसी टोटके करते थे, चलो जी मेहंदी लगा लो, मेहंदी से ठंड हाथ और पाँव ठंडे हो जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 1500 साल पहले हमारे साहबा और नबी मेहंदी हाथ और पाँव पे लगाते थे। आपको पता है वो क्यों लगाते थे? सब्ज़ मेहंदी, आज की नहीं, ये जो 2 नंबर मेहंदी है वो नहीं, प्योर पत्ते वाली। वो मेहंदी एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है और एंटी वायरल है। यानी उस मेहंदी का फंक्शन था वो हाथ और पाँव को ठंडा रखती थी। और वो लोग जो नबी पाक हमारे थे वो डेजर्ट्स में रहते थे उस वक्त, सहराओं में सारे सहाबा, तो उस ज़माने में तो क्रीमें और लोशन और ऑइंटमेंट नहीं थी। ये तब की चीज़ें चल रही हैं जिनकी अफादियत या जिनकी एफिकेसी अब भी है। लेकिन एक शख्स मुझे आके कहता है जी मुझे तो मेहंदी से रिएक्शन हो जाता है। एक शख्स कहता है कि जी मैं तो अगर मेहंदी को हाथ लगा लूँ तो मुझे चेहरे पे और बॉडी पे दाने बनने शुरू हो जाते हैं। सो द पॉइंट इज कि जो भी प्रॉब्लम है हमें देखना है उसकी अंडरलाइंग कॉज क्या है, ठीक, और फिर हमने उस चीज़ को अवॉइड कर। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल जो कि मेरे ख्याल से हर खातून जो है वो इसको बड़ा इंटरेस्टेड होगी आपका जवाब जानने के लिए कि एजिंग का जो प्रोसेस है इससे हर एक शख्स को गुजरना है, मर्द और ख़वातीन दोनों को गुजरना है। मर्द चूंकि इतना ज़्यादा ब्यूटी कॉन्शियस नहीं होते हैं, आजकल बहुत हैं, आजकल बहुत आजकल तो हैं, मर्द लेकिन इतना फिर भी तंग करते हैं ख़वातीन आके। जो है बाजी मार गई हुई हैं फिर भी। एग्रीड। तो ख़वातीन जैसे ही आपने 35 क्रॉस किया या तो वो परेशान हो जाती हैं कि जी ये अच्छा फाइन लाइंस आ रही हैं, अब ये हो रहा है, या कंपैरिजन अपना ही शुरू कर लेते हैं। फिर प्रोसीजर्स भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं। उन प्रोसीजर्स पर जाने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इज़ देयर एनी नेचुरल वे कि हम इस प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकें? बिल्कुल है। देखिए बात याद रखें, अंग्रेजी का एक लफ्ज़ है जेनेटिक, उर्दू में कहते हैं मौरूसी। क्या मतलब? आपकी शक्ल है, कोई कहता है यार ये तो अपनी मदर की तरह लगती है, कोई कहता है अपनी खाला की तरह है, कोई कहता है अपनी पुप्पो की तरह है। क्या रीज़न है? जीन्स में आया ना, हमारी डीएनए में। इसी तरह जो प्री मेच्योर एजिंग है और जो ये स्किन हमारी जल्दी सैग और लूज हो जाती है, इसका एक रीज़न जेनेटिक भी है। एक रीज़न लेट्स से आप कहती हैं डॉक्टर साहब मेरी मदर जो थी वो 35-40 पे उनके झुर्रियाँ पड़ गई, डॉक्टर साहब मुझे भी पड़ रही हैं। इसका क्या मतलब? आपकी जीन में आया। नंबर 2, अगर आपकी मदर ठीक हैं, आप क्या करती हैं? आप अब लेट से शोबिज़ में हैं, अब आपने आके कॉस्मेटिक्स भी यूज़ करनी है, इन लाइटों में भी आपने बैठना है, आपने कॉस्मेटिक्स डेली यूज़ करनी है। अब होगा ये कि जो वेयर एंड टेयर स्किन का हो रहा है उन कॉस्मेटिक्स के साथ, और जब ये लाइट्स होती हैं जिनमें आप बैठती हैं, ये लाइट्स जब इंटरेक्ट करती हैं तो वो भी आपका स्किन का वेयर एंड टेयर करेंगी, उसमें भी प्री मेच्योर एजिंग आ जाएगी। नंबर 3, क्रैश डाइटिंग। अब आपकी उम्र की औरतें, ख़वातीन जो हैं, अगर एक औरत मैरिड है, उसका 1 आधा 2 बच्चे हैं, वो कहती है जी मुझे तो वैसी लगनी चाहिए जिस तरह मैं शादी से पहले थी। वो तो इम्पॉसिबल है ना। हाँ। जी तो वो क्या करती हैं जब आप क्रैश डाइटिंग क्या करती है? क्रैश डाइटिंग का सबसे बड़ा इफेक्ट जो होता है वो फेस पे आता है, बॉडी पे। मेरे पास बड़ी औरतें आती हैं, डॉक्टर आतिफ मैं तो मर गई हूँ डाइटिंग कर कर के, जिम जाके, ये तो मेरी बॉडी वैसी की वैसी है, चेहरा मेरा उतर गया, मेरे तो हल्के पड़ गए हैं, मेरी तो लाइंस बड़ी बन गई हैं, मेरे तो माथे में मेरे बाल गिरने लग गए हैं, मैं तो गंजी होती जा रही हूँ। सो क्रैश डाइटिंग जो है वो भी आपके चेहरे को एजिंग की तरफ लेके जाती है। उसके बाद जो तीसरी बात है वो ये है कि जब आप एक खातून की मार्केटिंग की जॉब है, वो सुबह से शाम तक बाहर काम करती है, उसमें कॉल्स करनी है, बाहर जाना है, पाकिस्तान में और स्पेशली आगे जो मौसम आ रहा है, गर्मी बड़ी है, सन ब्लॉक लगाएगी तो कुछ फ़र्क पड़ेगा, अदरवाइज वो बेरंटे। और फिर इम्प्रॉपर डाइट, हमें पता ही नहीं है कि हमारी डाइट क्या होनी चाहिए। हम लोगों को ये नहीं पता कि फ्रूट्स और जूसेस कब लेनी है, हमें ये नहीं पता प्रोटीन्स कितनी लेनी है, हमें ये नहीं पता कि हमने फैट्स कितने लेने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कितने। सो ये सारे फैक्टर हैं। और जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो भी बताता चलूँ, वो है स्ट्रेस। जो स्ट्रेस लेती हैं ख़वातीन,
जो मर्द हजरात, ख़वातीन ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं क्योंकि उन्होंने बच्चे भी पालने हैं, बच्चे पैदा भी करने हैं, बिल्कुल, फिर उन्होंने बच्चों को भी देखना है, घर को भी देखना है, और जो वर्किंग लेडी है उसके लिए तो सारा वक्त स्ट्रेस ही स्ट्रेस है। सुबह वो 8 बजे 9 बजे घर से निकलती है, 5 बजे घर आती है, बच्चों को स्कूल से आए हुए हैं उनको तैयार कराना, देखना, पढ़ाना, आजकल पढ़ाइयाँ इतनी मुश्किल हैं, तो जो स्ट्रेस है ये बड़ा बड़ा फैक्टर है हमारी स्किन को लूज करने में, हमारी स्किन को प्री मेच्योर एजिंग करने में, और हमारे बालों को गिरने में। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जब से सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हुआ है और आप जैसे जितने भी एक्सपर्ट या प्रोफेशनल्स आकर बात करने लगे, लोग भी बहुत एजुकेट हुए हैं जो सुनने वाले हैं ऑब्वियसली, अब एक बात की बड़ी चर्चा हो रही है ऑन सोशल मीडिया बार बार कि हमारी स्किन जो कोलेजन जिस तरह से प्रोड्यूस करती है और स्किन के लिए बड़ा अच्छा है। अब मैंने रिसेंटली देखा किसी वीलॉग में कि जी अब ख़वातीन है, और मैं रिसेंटली भी अपनी सराउंडिंग से भी देखती हूँ कि अब कोलेजन की जो पिल्स हैं, कैप्सूल्स हैं, बाहर कोई जा रहा होता है तो खासकर डिमांड पर मंगवाए जाके धड़ाधड़। अच्छा, ये क्या करती है हमारी स्किन के साथ, कितना ज़रूरी है, और ये जो कैप्सूल्स मंगवाए जा रहे हैं, जो मल्टीविटामिन इसके लिए जा रहे हैं, ये फ़ायदेमंद हैं? सबसे बड़ी बात है जी कि स्किन की जो इलास्टिसिटी है, हमारी जो स्किन है जो फ्रेश लगती है, टाइट लगती है, वो कोलेजन की वजह से है। कोलेजन जो होता है ये हमारा स्किन का एक लेयर है डर्मिस, जिसको ऊपर का लेयर होता है एपिडर्मिस, फिर डर्मिस, फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो डर्मिस जो होता है ये सबसे ज़्यादा बनता किसका है? कोलेजन का। अच्छा, मार्केट में अब ये जिस तरह आप बता रही हैं विटामिन अवेलेबल है, कोलेजन अवेलेबल है कैप्सूल फॉर्म में, लोकल फॉर्म में भी। अब रेटिनॉल का बहुत बड़ा आजकल शोर पड़ा हुआ है कि जी रेटिनॉल यूज़ करें, और उसके साथ देखिए मैं आपको फिर ही एक बात करूँगा, हर स्किन के लिए हर दवाई जो है ना वो सूटेबल नहीं होती। आपकी स्किन का टेक्सचर कलर और है, मेरी स्किन का टेक्सचर कलर और है, आपके बहनों भाइयों का, आपकी कजन का, फ्रेंड्स का, हर शख्स के लिए डिफरेंट स्किन। और मैं यहाँ पे ये बात ऐड ऑन भी करना चाहूँगी, हम सब ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे, मतलब मैंने भी एक बार एक्सपेरिमेंट किया कि कोई फलाना बाहर गया, अच्छा जी ये ले आओ, महंगे महंगे जार्स आपने मंगवा लिए, रख लिए, वो वहीं में पड़े हुए हैं, पता चला है कि क्या है जी इसमें तो लेवेंडर ऑयल है, आंखें भारी हो जाती हैं, नहीं यूज़ कर पा रहे, या स्किन बर्निंग स्टार्ट हो गई। और आप एक लोकल सा, आपको समटाइम मैं समझती हूँ कि 1000 की एक छोटा सा जार आपको ऐसा सूट करेगा, आपकी स्किन को ऐसे वो बेहतर कर देगा कि ये आप आप बेहतर यही कि एक्सपर्ट के पास जाएं, वो आपको बताए। और ये जो ब्रांड गेम ने जो ये डॉक्टर साहब जो महंगे महंगे जार, ये तो ख़वातीन का मैं समझती हूँ कि बुरा हाल हो गया इसमें। बिल्कुल आपकी बात है, आप तो खुद एक खातून हैं, आप जानती हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि आप ख़वातीन जो हैं आप में कंपटीशन होता है जी, हम मर्दों में नहीं होता। मैंने तो जैसी कमीज पैंट पहनी, हर बंदे ने मुझसे, आप जहाँ जाके बैठेंगी आपका एक हैंड बैग पड़ा होगा, वो कहेगी हाय ये तुमने डिज़ाइनर लिया, अच्छा जूता कहाँ से, तुम्हारा तो बहुत अच्छा। अच्छा तो अब आपने अब ये करना है, आपकी मुकाबला होता है, कंपटीशन ख़वातीन में। फिर आप एक दूसरे से डिस्कस करती हैं, तुम उसके पास गई थी फलाने डॉक्टर के पास, PRP कराया तुमने, बोटॉक्स कराया तुमने, हाय तुम छोड़ो ये सारी बातें, उसके पास चली जाओ, फलानी ब्यूटी सैलून में चली जाओ, फलाने डॉक्टर को। मैं ये कहा करता हूँ एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। मैं हमेशा ये कहता हूँ ओवरडू करना स्किन के साथ, उसको छेड़छाड़ करनी हर वक्त। अब मेरे पास बहुत ख़वातीन आती हैं, डॉक्टर आते मेरा बोटॉक्स कर दें, मेरे फिलर्स कर दें, मेरे थ्रेड्स कर दें, मेरा PRP। अगर मैं उनको कहता हूँ तुम्हें ज़रूरत नहीं, तो मुझे कहती है आपको कि आप पैसे लें मुझसे। अब अगर ज़रूरत ही नहीं है, और ये वन टाइम प्रोसीजर नहीं है, हमें ये बताना है, क्योंकि वन टाइम प्रोसीजर अगर हो तो मैं कर दूं, ये तो एवरी 6 मंथ्स एक दफ़ा आपने स्किन को छेड़ लिया, तो फिर छेड़ते रहे, फिर तो आपने हर 6 महीने बाद मेरे पास आना है। डॉक्टर साहब मैं एक अपना एक्सपीरियंस एक शेयर करूंगी। मैं एक बार कराची से लाहौर ट्रेवल कर रही थी, तो मेरे बिल्कुल साथ वाली रो में ज़ेबा बख्तियार साहिबा ट्रेवल कर रही थी, और आप यकीन करेंगे, और देखने वालों के लिए भी जिन्होंने उनको देखा होगा सामने से, मेरी नज़र उन पर से नहीं हट पाई, और ऐसा चमकता हुआ चेहरा और ऐसी खूबसूरत स्किन, और हाथ में उनके मुसलसल तस्बीह थी और वो पढ़ती जा रही थी, और नहायत ही खूबसूरत खातून, और अपनी एज के आप वो देखेंगे एक शी इज़ अ ओल्ड लेडी, और उस वक्त कोई इतने प्रोसीजर्स वगैरह तब याद से मैं तकरीबन कोई 8-9 साल पहले की बात करी, तब इतने प्रोसीजर जिस तरह से अभी हैं तब नहीं हो रहे थे, या होते होंगे बहुत ही कम, या बाहर अब्रॉड में ऑब्वियसली होते होंगे, लेकिन उनको देख के ऐसा मुझे कहीं नहीं लगा कि ये प्रोसीजर एक फेस है। और आप इतना ग्रेसफुली ग्रो या एज करते हो जब, तो आई थिंक कि अभी जिस तरह से बहुत सारी ख़वातीन हैं जिन्होंने बहुत सारे प्रोसीजर्स करवाए होते हैं, तो
उनका चेहरा बिगड़ जाता है समटाइम, ऐसा नहीं, मैं लगता है। देखिए ना, अब आपने जो ज़ेबा बख्तियार की बात की, उसकी जेनेटिकली स्किन अच्छी होगी। Naturally खूबसूरत। देखिए बात सबसे बड़ी ये होती है, हमें एक बात को इसको एक्सेप्ट करना है कि जेनेटिक्स जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट Important रोल है। प्ले करता है आपकी पूरी बॉडी में, आपके चेहरे पे, आपके स्किन पे। इसी वजह से वो ये कहती हैं कि आपकी अगर अल्लाह ताला ने स्किन बड़ी ग्लोइंग बनाई है, आपकी मदर की, आपकी पप्पो की, खाला की, नानी की, दादी की, मे बी आपको भी अल्लाह ताला ने विरासत में वो स्किन दी है और आपकी स्किन ग्लो करती है। फिर कईयों की स्किन बड़ी फेयर होती है, कईयों की ब्राउन होती है, कई डार्क होते हैं। तो डिपेंड, मैं जो सबसे बड़ी बात ये करता हूँ, जो पहले भी मैंने कहा था, कि हर वक्त स्किन को छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए और हर वक्त ये नहीं करना चाहिए कि जी मैं आज गई थी तो मैं फलाना ब्रांड ले आई, मैं ये एक ब्रांड यूज़ करें जो आपके फेस को सूट करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अमेरिका जाएं या इंग्लैंड जाएं और वहाँ सबसे महंगा ब्रांड ही खरीद कर लाएंगे, आप वहाँ से कोई 40,000 रुपए की ये क्रीम ले आएं या 70,000 की, वो सूट ही नहीं करेगी, वो तो आपकी स्किन को बर्न कर देगी। और बाहर के मुल्कों में आपने ट्रैवल किया होगा, मैं तो खैर बहुत जाता हूँ, हम जब बाहर जाते हैं, जो खातून वहाँ जाएगी ना अपना एक सुपर स्टोर पे या ब्यूटी जहाँ कॉस्मेटिक्स हैं उनके स्टोर पे, सबसे पहले वो आपका पैच टेस्ट करते हैं। अच्छा, वो पैच टेस्ट करके थोड़ी सी वो यहाँ फाउंडेशन या क्रीम लगाकर देखती हैं रिएक्ट तो नहीं कर रही। अगर वो रिएक्ट कर रही है, वो आपको वो ब्रांड नहीं देंगे, वो कहेंगे जी इट डज नॉट सूट योर स्किन, वी आर गोइंग टू गिव यू द अदर ब्रांड। तो हमारे मुल्क में क्या है, कुछ भी नहीं है। आप जाएं ओवर द काउंटर, जिसको कहें मुझे गोरा करने वाली क्रीम, एक तो मुसीबत है गोरा करने के पीछे हम लगे हुए हैं। उन गोरा करने वाली क्रीमों में स्टीरॉइड्स हैं, उनमें मर्करी है और वो स्टीरॉइड चेहरे पे बाल ले आते हैं। जब चेहरे पे बाल आते हैं तो ख़वातीन आती हैं, डॉक्टर आतिफ वो मैंने तो गोरा करने वाली क्रीमें लगाई थी, उसके साथ तो मेरी दाढ़ी निकल आई है, मेरी तो मूछें निकल रही हैं, मेरा लेज़र कर दें। हम लोग गोरा 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 गोरे के चक्कर में पड़े हुए हैं। गोरी स्किन है, वो लड़की आएगी कि जी मेरी मंगनी हुई है, मेरा जो फ्योंसी है वो तो बड़ा गोरा है, मेरी होने वाली सास बड़ी गोरी है, मुझे भी गोरा कर दें। और वो क्या करती हैं, फिर वो ये जो फार्मूला क्रीम है मार्केट में वो यूज़ करती हैं, जिनके इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। उनमें स्टीरॉइड जो मर्क्यूरी जो मैंने आपको बताया, अल्टीमेटली वो पिगमेंटेशन भी कॉज करते हैं, चेहरे पे बाल भी आते हैं। तो ये जो दवाइयाँ और ये जो क्वैक्स हैं, एक बल्कि और बात बताता चलूँ, आपके प्रोग्राम में बात करूँ, व्यूअर्स सुन रहे होंगे, क्वैक्स से बचें। ये जो अताई डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपने गैरेजेस में और जिन्होंने अपने एक एक कमरे में उन्होंने ब्यूटी सैलून और पार्लर बना लिया है, आप मुझे बताएं वो अगर स्किन को ख़राब नहीं कर रही तो क्या करेंगे। और मैं आज आपको बताऊं, जितनी ब्यूटिशियंस हैं लाहौर की टॉप की, मैं नाम नहीं लेता, दे आर ऑल माई पेशेंट्स फॉर द स्किन। मेरे पास क्यों आती हैं? अगर वो ब्यूटिशियन अपना इलाज खुद करें, ये नहीं, मैं आप यकीन करें, मैं रोज़े के साथ हूँ, मैं गलत बात नहीं कर रहा। मैंने जितनी लाहौर की ब्यूटिशियन है टॉप की, दे आर ऑल माई स्किन पेशेंट्स। तो भाई तुम अगर ब्यूटिशियन हो, तुम लोगों की स्किन तो ठीक करती हो, अपनी क्यों नहीं वहाँ करती हो? क्योंकि दे डू नॉट नो ABC ऑफ स्किन। और एक बात और याद रखें, आपने जब ब्यूटिशियन के पास जाना है, आप ये भी बात करें, इसके अलावा लाहौर के कुछ टॉप के जो हेयर कटिंग सैलून्स हैं, वहाँ की जो आप यकीनन समझ रहे होंगे कि जो उनकी उसको ओन करते हैं, आप देखिए उनके सर पे बाल नहीं है। मैंने आपको यही बात बताई। तो अब वो लोगों को बाल ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि आप ये कर लें, हेयर बोटॉक्स कर लें और ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। मैं यही तो बात कर रहा हूँ। अब आप मुझे बताएं कि ये जो लोग ऐसे काम कर रही हैं जिनको नॉलेज ही नहीं है स्किन का, ब्यूटी पार्लर सैलून्स का क्या काम है? उनका काम है ब्राइडल मेकअप करना, मैनिक्योर पेडिक्योर करना, सब लेजर तक हो रही है वहाँ पे। मैंने अच्छा, अब जब स्किन डिजीजेस को वो, अब एक लड़की को, बच्ची को पिंपल्स हैं चेहरे पे, वो तो पिंपल्स का काम मेरा काम है ठीक करना, डर्मेटोलॉजिस्ट का, ब्यूटिशियन का तो नहीं है। वो क्या करती है ब्यूटिशियन, वो ब्लैक हेड जब आप जाएंगी चेहरे पे होंगे, वो एक वो स्पून की तरह का गेजेट होता है, उससे निकालेगी, इतने बड़े बड़े खड्डे और स्कार पड़ जाएंगे चेहरे पे। फिर वो मरीज रोती हुई लड़की मेरे पास आएगी, डॉक्टर साहब 2 हफ्ते बाद मेरी शादी है, 3 महीने बाद मेरी शादी है, मेरा तो चेहरा ख़राब हो गया, लेज़र किया था उसने, ब्यूटिशियन ने चेहरा मेरा बर्न कर दिया। सो ब्यूटिशियन को चाहिए सिर्फ अपने ब्राइडल मेकअप, मैनिक्योर पेडिक्योर और मेकअप पे फोकस करें। जो स्किन डिजीज़ हैं वो उसका काम नहीं है करना। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से गर्मी की जानिब हम लोग बढ़े हैं और गर्मी में ऐसे बहुत सारे, जैसे कि सर्दियों में, विंटर्स में हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, इसको गालिबन एक्जिमा कहा जाता है, इसी तरह
गर्मियों में पसीना चूंकि आता है, स्वेटिंग ज़्यादा होने की वजह से भी बहुत सारे लोगों को जो है वो स्किन कंडीशंस हो जाती हैं, स्पेशली जो स्कूल गोइंग किड्स होते हैं उनका रनिंग बहुत ज़्यादा होती है, स्पोर्ट्स डे इनके होते हैं, भागना जाना चलना बहुत ज़्यादा होता है, और इसी तरह वो ख़वातीन जिनका किचन में बहुत ज़्यादा काम होता है, चूल्हे पे बहुत काम होता है, तो मैं चाहूँगी कि उनको भी आप थोड़ा सा टिप्स दें कि किस तरह से वो अपनी बॉडी का, अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं। जो अपना ख़वातीन है गर्मियों में ये अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, एटलीस्ट एक दिन में 2 दफ़ा शावर लें। कपड़े जो हैं वो लॉन या कॉटन के पहने, सिल्की पॉलिएस्टर कपड़ों को अवॉइड करें। आप ये खुद सोच लें, आप खुद एक खातून हैं, अगर आप एक बड़े सिल्की कपड़े पहन के या पॉलिएस्टर के कपड़े पहन के किचन में चली जाएं तो जब स्वेटिंग होगी, पसीना आएगा, तो इन कपड़ों के साथ आपको फंगस भी आएगी, आपको एक्जिमा भी आएगा, आपको अर्टिकेरिया या छपाकी भी होगी, और आपको और भी लातादाद बीमारियां होंगी जिनमें फोड़े फिंसियाँ भी बन जाते हैं। तो जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि बहुत ज़्यादा आप अपना मेकअप ना करें गर्मियों में। अगर करना, अब आप जिस तरह आई हैं, गर्मी आए, आपने प्रोग्राम किया, तो यहीं आप अपना स्टूडियो में ही मेकअप उतार के मुंह को साफ करके घर जाएं, ताकि अननेसेसरी कॉस्मेटिक्स आपके चेहरे पे घर तक जाते जाते भी नहीं रहनी चाहिए। आपने जो मेजर पार्ट है वो स्किन का साफ करके जाना है, क्योंकि बाहर निकलेंगी, धूप है, चाहे आप गाड़ी में जा रही हैं धूप तो गर्मी तो है, गाड़ी भी गर्म होगी, इसी का भी इफेक्ट आहिस्ता आहिस्ता आता है गाड़ी का। तो मैं इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि पानी का इंटेक ज़्यादा करें, फ्रूट्स और जूसेस ज़्यादा लें, और अननेसेसरी कॉस्मेटिक्स और सोप्स का इस्तेमाल ना करें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो गर्मी दाने हमारे यहाँ एक टर्म यूज़ की जाती है कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं गर्मी के आते ही, इसकी रीज़न क्या है और इसकी ट्रीटमेंट क्या है? गर्मी दाने जो होते हैं, बेसिकली मुझे बड़े लोग कहते हैं कि जी हम आम का जब सीज़न आता है कि जी हम बच्चों को आम देते हैं तो दाने बहुत निकल आते हैं, आम ज़्यादा खा लें तो दाने निकलते हैं। बात ही आम की नहीं होती, और वो कहते हैं जी लस्सी पीनी चाहिए, लस्सी बिल्कुल पीनी चाहिए। गर्मी दानों का मतलब ये होता है कि वो लोग जिनको स्वेटिंग बहुत होती है, पसीना बहुत आता है, उनके जब स्वेट ग्लैंड्स ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, वो क्लॉग हो जाते हैं, तो वहाँ सेकेंडरी इन्फेक्शन आ जाती है, जिसको हम फॉलिकुलाइटिस भी कहते हैं अंग्रेजी में, फ्रंकल भी कहते हैं, और बहुत बड़ा अगर फोड़ा बन जाए तो उसको कार्बंकल कहते हैं। तो इसके लिए फिर हम एंटीबायोटिक्स भी देते हैं, ओरल भी, खाने के वाली भी और लगाने वाली भी, और फिर हम यही कहते हैं कि कोशिश करें कि ज़्यादातर आपका टाइम पंखे या एसी में गुजरे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, डिहाइड्रेशन भी हमारी स्किन की प्रॉब्लम्स की जानिब हमें लेकर चलती है, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल ना होना सबसे बड़ी बात है। आप अगर डिहाइड्रेटेड हैं, 2 दिन पानी नहीं पिएंगी, आपका चेहरा उतर जाएगा, जो देखने वाला पूछेगा वो कहेगा क्या हुआ है, तुम्हारा तो चेहरा ही उतर गया, तुम्हें तो बिल्कुल ही आज बीमार लग रहे। एक अंग्रेजी का लफ्ज है जो हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं, बॉडी लैंग्वेज कहते हैं ना। यार मैंने तो इसकी बॉडी लैंग्वेज देखी है, तो बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? क्या मेरे बाजू, टांगे और जिस्म को देख के? नो, दिस इज द बॉडी लैंग्वेज। जब आप आई, आज आप मुझे मिलती हैं, मैं आज आपको पूछ रहा हूँ, भैया आज तो क्या बात है, बड़ी फ्रेश लग रही हो, चेहरा तुम्हारा बड़ा ग्लो। एक दिन आप मुझे मिलें या आप मुझे देखें, आप कहें डॉक्टर आतिफ क्या वजह, आज आप बड़े बुझे लग रहे हैं, आज आपका चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। तो वो जो भी चीज़ होगी, ठीक, जो भी आपकी डाइट है, जो आपकी बीमारी है, जो आपका स्ट्रेस है, वो कहाँ रिफ्लेक्ट होगा? बॉडी के ऊपर। अब मैं एक और अगली बात करूँ, जब प्रपोजल आती है किसी लड़की या लड़के की, तो कभी भी जब हम देखते, अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स, लड़ाई पढ़ाई वगैरह, उसकी एजुकेशन, फैमिली के अलावा, कभी किसी ने जाके, अगर लड़का कोई लड़के वाले लड़की के घर जा रहे हैं देखने के लिए, कभी किसी ने कहा मुझे एक्सरे चेस्ट करके दिखाओ, मुझे अपना अल्ट्रासाउंड करके दिखाओ, तुम्हारा लिवर ठीक है, अपना ब्लड करा के दिखाओ, तुम्हारा शुगर तो नहीं तुम्हें? अगर ऐसा कहेंगे तो बात ही नहीं बनेगी, बात ही नहीं बनेगी। एग्जैक्टली। तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ चेहरे को देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग। प्रपोजल में चेहरे को देखा, हमने कहा जी, तो अगर पिंपल्स हैं तो हमने कहा हो ये तो लड़की तो बहुत पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, जोड़ी नहीं बन रही, बिल्कुल जोड़ी नहीं बनती, इसके छाई पड़ी हुई है, स्याहियाँ जिसे कहते हैं, मेलाजमा, ये तो छाई पड़ी है, इसके तो आंखों में हल्के हैं नीचे, ये तो बीमार लगती है। तो एवरीथिंग रिफ्लेक्ट्स ऑन द फेस। आपकी स्किन जो फेस की है वो आपको शो कर देती है कि आप बीमार हैं, आप फ्रेश हैं और आप क्या कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हमारे हाथ होते हैं, इसके जो नकल्स होते हैं हाथ और पाँव के, अक्सर ख़वातीन के या मर्दों के ये बहुत डार्क हो जाते हैं, ये किसी डिफिशिएंसी की तरफ इशारा कर रहा है या कोई स्किन कंडीशन है? ऑक्यूपेशनल। क्या मतलब? आप लोग जो ख़वातीन हैं यहाँ पाकिस्तान में, मैं जब बाहर पढ़ता था, मेरी वाइफ साथ थी, वहाँ
हर औरत और मर्द जब काम करती है ग्लव्स पहन के करती है, डिस्पोजेबल। हमारी खवातीन किचन में जाएंगी, अनियन गार्लिक वगैरह जो काटेंगी, लॉन्ड्री खुद अगर करेंगी, उन्होंने ग्लव्स नहीं पहनने। अब वो क्या होता है, वो एक्जिमा बन जाता है, नकल्स ब्लैक हो जाते हैं, हमारे पाँव पे पानी गिरता है जब कपड़े धो रही होती हैं खवातीन और वो पाँव गीले रहते हैं। फिर हम जब वज़ू करते हैं, वज़ू करते साथ ही हम पाँव को ड्राई नहीं करते। खवातीन क्या करती हैं ज़्यादातर, वो ये करती हैं, आप लोग ने शावर लिया, आप लोग नहा के निकली, आपने अपनी बॉडी को ड्राई किया, गीले पाँव में जूता पहन लिया, बाथरूम स्लीपर है, गीले पाँव में पहन लिया ड्राई। हम लोग मर्द ही होते हैं जनरली, हमने पाँव को ड्राई करके सॉक्स पहननी है ड्राई। आप लोग जनरली क्या करती हैं, आप उन्हीं गीले पाँव में जूता पहन लेती हैं, जूता भी गीला। अब पाँव में आपको फंगस बहुत हो जाती है, जब उंगलियों के दरमियान पाँव की आपको इरिटेशन हो जाएगी, फंगस हो जाएगी। तो ये इस वजह से अंग्रेजी में कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आप अपने आप की प्रिवेंशन करें। जो आपने मुझसे पूछा था गर्मी में क्या करना है, सबसे बड़ी बात है फ्रूट्स जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करें, कम अज़ कम दिन में 2 दफ़ा शावर लें। कोशिश करें कि आपकी जो एनवायरनमेंट है, अगर आप एसी अफोर्ड नहीं कर सकते तो पंखा हो, रूम कूलर लगा हुआ हो, ताकि जहां आपका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ी उम्र की जो खवातीन होती हैं अक्सर उनमें कॉमन एक जो मसला देखने को आया है कि सर में इचिंग के जो मसाइल होते हैं, और फिर जब देखा जाता है तो वो खुश्की चिपक गई होती है स्कल्प के साथ, स्किन के साथ। इसकी रीज़न क्या है और इसकी ट्रीटमेंट ईजी है? डैंड्रफ, जो बड़ी उम्र में औरतों में डैंड्रफ जब आ जाती है, जिसको हम सिकरी भी कहते हैं उर्दू में, सिबोरिया कहते हैं अपने लफ्ज़ों में, जब वो खुश्की आती है तो उसमें खारिश होती है। हर शख्स सर को खारिश करता रहता है। अच्छा, अगर कुछ खवातीन में जुएँ पड़ जाती हैं, जुओं के साथ भी ये खारिश होती है, कुछ में फंगस हो जाती है उसके साथ, तो बेस्ट तरीका क्या है, हमें एक दूसरे का ब्रश और कोम शेयर नहीं करनी। मैं ये कहा करता हूँ, शेयरिंग के साथ प्यार मोहब्बत और लव नहीं बढ़ता, बीमारियां बढ़ती हैं। मैं मतलब के भी अलग होने चाहिए, बच्चों की भी अलग होने बच्चों की। अब आपके बाथरूम का जो स्लीपर है, आपके स्पाउस का अलहदा हो, बच्चों का अलहदा हो, आपका अलहदा हो। लेट्स से आपने एक स्लीपर रखा है, आपके मियाँ को फंगस है पाँव में, आप पहनेंगी, आपको हो गया, बाथरूम में बच्चे ने यूज़ किया, बच्चे को हो गया। तो हमें सब चीज़ों को सेपरेट यूज़ करना है और अपना खुद टॉवल अलग होना चाहिए, टॉवल तक आपने शेयर नहीं करना। ठीक, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो छोटे छोटी पॉइंट्स डॉक्टर साहब ने हमारे साथ शेयर किए, उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी तरह खास अगर आपको स्किन रिलेटेड मसला हो तो उस पर टोटका करने से पहले डॉक्टर की जो राय है वो ज़रूर जान लीजिएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम सेगमेंट्स को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।